अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मतलब बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसको हम बरकी मैदान कहेंगे और बरकी मैदान की शिद्दत के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है जैसे आपने चैप्टर नंबर 5 9th क्लास में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसमें भी आपने पढ़ा था कि जब ये वो जगह होती है, ये वो स्पेस होती है, या ये वो मकाम होता है, या ये वो मैदान होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक जिस्म दूसरे जिस्म के ऊपर जो है वो फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे तो ये वो मैदान होता है, ये वो जगह होती है, ठीक है, ये वो रीजन होता है जिसके अंदर रहकर एक जिस्म दूसरे जिस्म के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। अगर दोनों जिस्म के ऊपर सेम चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। अगर दोनों जिस्मों के ऊपर मुखालिफ चार्ज है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आ रीजन अराउंड अ चार्ज के गिर्द वो रीजन, ठीक है, वो जगह, उसमें क्या होता है, इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्जेस। ठीक है, यानी कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद चार्ज के गिर्द वो जगह है जिसमें यह दूसरे चार्जेस पर क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। इसको समझने के लिए आप मैं आपको वैसे भी एक मिसालें देना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सारी मिसालें आपको ऐसे भी दे सकता हूँ। आपको मिसाल के तौर पर आप घर में बैठे हुए अपने टीवी चैनल का रिमोट के जरिए, रिमोट कंट्रोल के जरिए टीवी चैनल को चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करें, आप रिमोट कंट्रोल को लेके थोड़ा सा फासला इंक्रीज करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप फासला इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे चैनल चेंज करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहकर हम रिमोट कंट्रोल के जरिए चार्जेस, यानी कि जो लाइट होती है उसके जरिए हम क्या करते होते हैं, एक कोडिंग और डी कोडिंग होती है, उसके जरिए हम चैनल वगैरह को चेंज करते होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब आप उस फील्ड से बाहर निकल जाएंगे तो उस फील्ड से बाहर निकलने के बाद जब आप चैनल चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो फील्ड से आप क्योंकि बाहर आ गए, इसमें से जो है वो आप कोडिंग और डी कोडिंग का मुजाहरा नहीं कर सकते। इसी तरह से एक चार्ज को आप दूसरे चार्ज के जब करीब लेके आते हैं तो आप फासले को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। जब आप फासले को इंक्रीज करना शुरू कर देते होते हैं तो उस दो चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्सेस कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं और एक मकाम ऐसा आता है जिस मकाम पे आकर एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता। वो मकाम, वो बाउंड्री क्या कहलाएगी, वो बाउंड्री इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहलाती है। ठीक है, कॉलम के कानून के मुताबिक अगर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग जो है वो पॉजिटिव चार्ज को हम क्यू नॉट कहेंगे, को ये एक हमारा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हम रखें और उसको हम क्यू के करीब लेकर आएँ, यानी कि हम ये क्यू पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को फील्ड चार्ज क्यू के करीब लेकर आएँ तो क्यू नॉट के ऊपर, यानी कि आपको देखेंगे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इन दोनों के ऊपर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ रिपल्शन का नाम देंगे। इस फोर्स की मिकदार का इंहिसार दोनों चार्ज के दरमियानी फासले पर होगा। अगर ये दोनों के दरमियान में फासला बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स कमजोर होती जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ जो है हमने पढ़ा था, उसके मतलब हमने ये पढ़ा था कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है ये चार्जेस के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान में फासले के मुरब्बे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इससे मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि अगर आप फासला बढ़ाते जाएंगे तो ये चार्जेस की मिकदार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम से कम होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक खास फासले के बाद ये फोर्स अमली तौर पर सिफर हो जाएगी। ठीक है, अब ये वो खास फासला क्या है, वो फासला वो बाउंड्री है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, अब चार्ज क्यू और क्यू के हल्के असर से बाहर निकल जाएगा। चार्ज क्यू का हल्का असर जिसमें ये चार्ज क्यू पर फोर्स लगाता है, चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब यहाँ पर ये और ये एक दूसरे को चार्ज कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ अब अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक काम ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी फोर्स और पर्सन अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, वो उसकी बाउंड्री होगी, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपली नाम देंगे। ठीक है, लिहाजा हम किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ जो है वो करते हैं, वो हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्जेस। ठीक है, अच्छा, अब इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी से मुराद हम क्या लेते हैं, इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं। इंटेंसिटी से मुराद यही होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज इस चार्ज को कितनी शिद्दत से खींच रहा है या कितनी शिद्दत से रिपेल कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहाँ पे आपकी बुक पे डेफिनेशंस को दो तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, दो तरह से बताई हुई है डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड at any point in space is known as electric field intensity।
ठीक है, यानी खला में किसी मकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितनी स्ट्रेंथ से खींच रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का नाम ही देंगे। या हम कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज की दूसरे चार्ज को शिद्दत से, कितनी शिद्दत से वो खींचता है उसके मुताबिक उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से ज़ाहिर करेंगे। ये ऊपर ये निशान ज़ाहिर कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ड्यू टू फोर्स है, चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की बाकायदा तौर पे सिमत होती है, डायरेक्शन होती है। दैट्स वाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नाम देंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो यहाँ पर जो ई ना ये ई जो है, इट इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एफ फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एंड क्यू फॉर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एफ फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कॉलम, तो न्यूटन पर कॉलम इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ड्यू टू फोर्स। ठीक है, अच्छा, अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो इसी फार्मूले को आप लोग जो है वो न्यू करके लिख सकते हैं। इसको आप लोग कॉम्बिनेशन बना के लिख सकते हैं। क्यू इधर आ जाएगा तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, इस फार्मूले के जरिए इनके द फोर्स ये क्या करते हैं, the force on any particle which charge q placed at that point can be calculated with by using formula। और वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स है, इसलिए एक वेक्टर मकदार है। जाहिर बात है ड्यू टू फोर्स ही इसको हम वेक्टर मकदार कहेंगे। इसकी सिमत वही होती है जो फोर्स की होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिमत वही होगी जो उस पर लगने वाली फोर्स की सिमत होगी। ठीक है, अगर टेस्ट चार्ज आज़ादाना हरकत कर सकता हो तो इस फोर्स के ज़ेरे असर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सिमत में हरकत करने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ इमेजिनरी लाइंस के मतलब बात करेंगे, जो जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं। जैसे ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, ये इसको जो है वो बनाने वाला, इसको जो है वो दरियाफ्त करने वाला, डिस्कवर करने वाला माइकल फेराडे था। उसने इसके मतलब बात की थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, इसी को हमने डिस्कस करना है बेटा आज। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जहाँ पर लाइनें करीब करीब होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मजबूत होता है, और जहाँ पर लाइनें थोड़ी सी दूर दूर हो जाती हैं, जिनके दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो जाता है, दरमियान में फासला ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इन लाइन्स को आज़ाद करने वाला, इन लाइन्स को दरियाफ्त करने वाला माइकल फेराडे था। उसने इसको मुतारफ़ करवाया था। फील्ड लाइन्स जो है चार्ज के गिर्द महज ख्याली लाइंस हैं। ये ख्याली लाइंस है बेटा, ये ओरिजिनली हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि एक मकनातीस दूसरे मकनातीस को खींचता है, यानी कि एक मकनातीस का साउथ पोल एक मकनातीस के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करते हुए वहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बनेगी वो भी इमेजिनरी लाइंस ही होती हैं। इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लाइंस बन रही होती हैं वो भी इमेजिनरी होती हैं, वो भी तस्वुराती होती हैं, ख्याली होती हैं। ठीक है, इन लाइंस पर हम तीर का निशान फोर्स की सिमत को ज़ाहिर करता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन लाइंस की सिमत बाहर की जानब, जबकि नेगेटिव लाइंस में इसकी जो सिमत होती है वो अंदर की जानब होती है। लाइंस ऑफ फोर्सेस का दरमियानी फासला इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। अगर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ज़ाहिर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखा सकता हूँ। पॉजिटिव चार्जेस से ये लाइंस बाहर को निकलेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। और नेगेटिव में ये जो लाइंस हैं ये अंदर की जानब आती हैं, यानी कि पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में अंदर जाती हैं। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस। अब हम यहाँ पे देखें, जहाँ पर ये लाइंस बिल्कुल करीब करीब हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर लाइन ये बिल्कुल करीब करीब हैं, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी होगी, मजबूत होगी। और जैसे जैसे इनके दरमियान में फासला बढ़ता जाए, एक बात और भी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये जब बाहर को निकल रही हैं तो यहाँ पर इनका फासला ज़्यादा हो, यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी कमज़ोर से कमज़ोर होती जाएंगी। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।